जादुई घंटी। एक समय रामपुर नाम के गांव में श्री राम का मंदिर होता था। उस मंदिर में श्री राम जी के सामने एक घंटी बांधी हुई थी। पंच धातु से बनी थी वो घंटी और बहुत खूबसूरत थी और बहुत आकर्षक भी थी। सारे दर्शनार्थी सोचते थे कि उस घंटी में बहुत शक्ति है। उनका विचार था कि उस घंटी को बजा के भगवान से जो भी प्रार्थना रखते हैं वे सब पूरे हो जाते हैं। इस कारण से सब भक्तों ने उस घंटी का नाम रखा था जादुई घंटी। अचानक कुछ दिन बाद वो घंटी कहीं गायब हो गई। इसी विषय के चिंता में सारे गांव वाले एकजुट वहां जमा हुए। वे बहुत परेशान थे। किसी को पता नहीं था वो घंटी कहाँ चली गई। एक चोर उस घंटी की चोरी करके जंगल के अंदर भाग निकला। अगर मैं अब जाऊंगा और इसे बेचने की कोशिश करूंगा तो सबको पता चलेगा कि इस घंटी की चोरी मैंने की है। इसलिए मुझे सावधानी से काम लेना पड़ेगा। इसलिए उस चोर ने उस घंटी को जंगल में झाड़ियों में छुपा के चला गया। उसने सोचा था कि इस मामले की गर्मा गर्मी जरा कम हो जाए और लोग जब भूल जाएंगे वो वापस आएगा उसे लेने। कुछ दिन बाद सारे गांव वाले उस घंटी के बारे में भूल चुके थे। अचानक एक दिन जंगल में से उस घंटी की आवाज जोर से सुनाई दी। उस घंटी की आवाज पूरे रामपुर में गूंज रही थी। गांव वाले को पता नहीं था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और वे काफी डर चुके थे। सबने सोचा कि ये आवाज जंगल से आ रही है, इसलिए जंगल में कोई भूतनी रहती है। घंटी बजा के हम सबको वो डराना चाहती है। इस प्रकार उन्होंने सोचा था। सब लोग वाकई में डर चुके थे। तब से जंगल के रास्ते से पास वाले गांव में जाने से लोग डरने लगे। तब से कोई नहीं जाता था उस जंगल के रास्ते, भले उन्हें कोई भी परेशानी क्यों ना हो। हमेशा से ये घंटी की आवाज सुन के इस गांव वालों को बहुत आदत सी हो गई, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी घंटी की आवाज सुनने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर में जाके दरवाजे के पीछे छुपने लगे। इस घंटी के निरंतर शोर से कुछ गांव वाले पास वाले गांव में चले गए। एक दिन दोपहर के समय इस घंटी की आवाज जब आई, वहां एक वृद्ध महिला के मन में एक योजना आया। ये घंटी की आवाज जंगल से आ रही है, इसलिए ये घंटी जंगल में हो सकती है। क्या ये कोई भूत तो नहीं है? अगर ये भूत है तो ये घंटी इतने जोर से बजाने का क्या कारण हो सकता है? ऐसे वो अपने आप से पूछने लगी। ये वृद्ध महिला जंगल के ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी, ये देखने के लिए कि ये शोर कहाँ से आ रहा है। वो अपनी नजर घुमाने लगी और उन्हें उस घंटी का दर्शन आखिरकार मिल ही गया। उस घंटी को देख के वृद्ध महिला जोर से हंसने लगी। वो घंटी एक पेड़ के ऊपर बंधी हुई थी। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदरों का झुंड भी रहता था। जब जब ये बंदर का झुंड छलांग लगाता था डाली से डाली, ये घंटी की आवाज होती थी। सच्चाई का पता लगाने के बाद उस वृद्ध महिला अपने गांव को लौट गई और उस गांव के सरपंचों को बुलाई और कहने लगी, मैंने पता लगाया इस घंटी का राज क्या है। आप लोगों को एक पूजा करना पड़ेगा जंगल में, और उस पूजा के बाद मैं आपके डर को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। मेरी बात समझ में आई? ऐसे प्रस्ताव रखा। सरपंचों ने ये बात सुन के उसको एक पैसों का पोटला पकड़ा दिया। इस पूजा सफल हो ऐसे प्रार्थना लेके उस श्री राम मंदिर में सारे गांव वाले गए। उन पैसों से उस वृद्ध महिला ने बहुत सारे फल खरीदे और इन सब फलों को लेके जंगल में चली गई। उसके बाद उस वृद्ध महिला ने सारे फलों को पेड़ के नीचे फेंक दिया। सारे बंदर इन सब फलों को देख के पेड़ के नीचे आ गए। जब सारे बंदर नीचे आ चुके थे तो वृद्ध महिला ने एक आदमी को पेड़ के ऊपर भेजा उस घंटी को निकालने, और उस आदमी ने भी वृद्ध महिला के अनुसार
उस घंटी को लेके नीचे आ गया। इस प्रकार सफलता के साथ वृद्ध महिला घंटी के साथ गांव जा पहुंची। जब सरपंचों ने देखा कि वृद्ध महिला घंटी के साथ आ गई है तो वे बहुत खुश और आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम मंदिर के इस खास जादुई घंटी को वापस लाने के लिए उस वृद्ध महिला को सरपंचों ने बहुत सम्मान दिया। फिर से उस जादुई घंटी को मंदिर में लटका दिया सबने, और वे सारे गांव वाले खुश हुए और सोचने लगे कि उनकी किस्मत अब उन्हें वापस मिल गई। शेर की खाल में गधा। रामपुर नाम गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम लक्ष्मण था। उस गांव वालों के कपड़ों को धो करके वो अपनी कमाई करता था, पर उसकी कमाई बहुत ही कम थी और वो पैसे कम पड़ते थे घर चलाने के लिए। लक्ष्मण के पास 2 गधे थे जो उसकी मदद करते थे। ये 2 गधे हमेशा तालाब तक कपड़ों को ला करके धोने के बाद फिर से घर पहुंचाते थे। उन 2 गधों में से एक गधा बहुत ही बूढ़ा हो गया, इसलिए उसको भारी भरकम बोझ उठाना नामुमकिन हो गया था। एक दिन चलते चलते वो गिर गया। लक्ष्मण ने सोचा इस बूढ़े गधे को अभी खाना खिला के रखना तो नामुमकिन है, इसलिए उस गधे को कसाई के पास बेचने के लिए सोचा। गधा बहुत दुखी हो गया ये एहसास करके। मालिक, ये अन्याय है। इतने साल मेरे जब शरीर में ताकत थी मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसके लिए मुझे कसाई के पास आप बेच रहे हैं क्या? ऐसा बोल के वो बहुत रोया। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया, मेरे पास और चारा भी क्या है? मेरी कमाई मेरे परिवार के लिए पूरा नहीं होता है, और मैं तुम्हें कैसे खाना खिलाऊंगा? ऐसे गुस्से में कहा उस धोबी ने। तो गधे ने कहा, मालिक, इतने सालों से मैं आपका सब सुख दुख बांट चुका हूँ, अब मुझे मत छोड़िए, आप दया करो मुझ पर और कसाई के पास मुझे ना बेचो। गधे की मिन्नतें सुन के धोबी के मन में दया आई। उसके मन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, मत रोना, मैं तुम्हें कसाई के पास नहीं बेच रहा हूँ, पर मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हें और कहाँ इस्तेमाल कर सकूंगा। धोबी की बात को सुन करके गधे को आश्वासन मिल गया। शुक्रिया भगवान कि मेरे मालिक को दया आई मुझ पर। कम से कम अब कसाई से तो बच गया हूँ ना। ऐसे बोल के वो अपनी जगह पे जाके बैठ गया। ऐसा ही थोड़ा वक्त बीत गया। ये बूढ़ा गधा कोई काम करता ही नहीं था, मगर खाना तो जरूर खाता था। इससे धोबी को बहुत तकलीफ हुई। धोबी ने बहुत सोचा और उसके दिमाग में एक सोच आया। उसने बाजार से शेर का खाल लाया और उस गधे को बुलाया और उसने कहा, तुम्हें हमेशा मुफ्त का खाना खिलाना मुझे बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं बाजार से शेर का खाल लाया तुम्हारे लिए। अब ये खाल पहन के तुम बाजू के खेतों में जाके आराम से पेट भर के खाना खा सकते हो रात में, और इस गांव वाले सोचेंगे एक शेर आ गया खेत में और किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ बोलने की। फिर बूढ़े गधे ने उस बात को मान लिया और खाल को स्वीकार कर लिया। उसी रात को उस गधे ने उस शेर का खाल पहन के गांव के बाहर जो खेती थी उसमें प्रवेश कर लिया। जो गांव वाले इस खेत को पहरा दे रहे थे उन्होंने इस नकली शेर को देख के बहुत डर गए, मगर इस बूढ़े गधे ने आधी रात तक अपने पेट भर के जो खाना था सब खा करके घर को लौट गया। फिर इस बूढ़े गधे की यही आदत पड़ गई। रोज रात को वो ये खाल पहन के सब खेतों में घूमता था, पेट भर के खा के वापस आता था। ये बूढ़ा गधा दिन भर में फिर आराम करता था घर में। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। रोजाना ये रात को जाता था खेती में, अपने पेट भर के खा के वापस आता था। ये उसकी आदत बन चुकी थी और इस गधे ने इसी प्रकार रोजाना खेतों में घूमकर पेट भर के खा के अपनी सेहत बना लिया था और चुस्त दुरुस्त हो गया। कोई गांव वाले की हिम्मत नहीं थी इस शेर के सामना करने की। बाजू के खेत से रामू नामक एक किसान था और उसको एक शक आ गया, ये शेर हमेशा क्यों खेत में घूम के पौधों को और दानों को चबाता है? शेर तो मांस खाता है और वो भी कच्चा मांस, तो ये शेर क्यों अलग है? ऐसा सोच रहा था वो। उसका दिमाग और तेजी से सोचने लगा। उसको इसका जवाब चाहिए ही था और कोई चारा नहीं था। रामू एक रात एक डंडा और छुरा लेके पहरा देने खेत में चला गया। बाजू में एक नीम का पेड़ था, उसकी डाली में चढ़कर वो बैठ गया। रोज की तरह वो बूढ़ा गधा शेर का खाल पहन के खेती में चुगने के लिए आ गया।
बूढ़े गधे ने देखा कि उसे कोई नहीं देख रहा है। वो आराम से सब खाने लगा। कुछ देर तक चुपचाप बैठा हुआ रामू पेड़ के डाली में बैठ के सोचा कि अब मैं चिल्लाऊंगा तो ये डर के मारे शेर भाग जाएगा। पेड़ पे बैठा रामू वहीं से एक जोर की आवाज लगाया। इस बूढ़े गधे ने भी उस आवाज को सुनी। रामू की आवाज सुन करके ये बूढ़ा गधा डर गया। फिर बूढ़े गधे ने आवाज लगाई, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। गधे की आवाज सुनने के बाद रामू को एहसास हो गया कि जो आया हुआ है वो असली शेर नहीं है। सिर्फ यही नहीं, शेर के खाल में गधा था। ये क्या बात है, ये क्या बात है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसे लाठी से मार के छुरा भोंके उस गधे को खत्म कर दिया। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.